नमस्कार दोस्तों, केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारी हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर सारी जानकारियाँ बताई गई हैं कि किस तरीके से प्राइवेट कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट्स आईएमएस पोर्टल पर अपना एग्ज़ाम फार्म भरने का पूरा काम किस तरीके से कर सकते हैं, फीस सबमिशन का, फीस पेमेंट का काम किस तरीके से खुद ही कर सकते हैं। सारी जानकारियाँ यहाँ पर बताई गई। तो जैसे स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के लिए उनको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड 2 बार एंटर करना होगा, कैप्चा एंटर करना, उसके बाद ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी भरने के बाद जैसे ही जानकारियां भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो आपकी लॉगिन डिटेल्स हैं उसके बाद उससे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको विकल्प दिखाई देंगे जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फार्म, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का विकल्प रहेगा, एग्जाम फार्म, उसके बाद प्रीव्यू एंड पेमेंट। ये 4 स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। पहले स्टेप में आपका रहेगा एग्जाम की जो डिटेल्स होंगी, जैसे आपकी करंट प्रोग्राम डिटेल्स, अभी किस कोर्स के किस ईयर के लिए किस कैपेसिटी में आप फार्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप में आपका रहेगा फुल पेपर का, यानी कि आप फुल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या रीअपियर के लिए या कंपार्टमेंट के या एडिशनल के या इम्प्रूवमेंट के, ये विकल्प आपके पास रहेंगे। उसके बाद कोर्स टाइप, जो भी आपका कोर्स प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। और जो आपका कैपेसिटी अपीयरिंग है उसमें आपके पास विकल्प रहेंगे, यानी कि आप किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं। वुमन, केयू एम्प्लॉई, एक्स डिफेंस, सर्विंग मिलिट्री, एससी, एक्स स्टूडेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन केयूके, यानी कि जो डिस्टेंस के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अब प्राइवेट कैटेगरी के अंडर डील किए जाएंगे। उसके बाद परमानेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये विकल्प यहाँ पर रहेंगे, आपने विकल्प सिलेक्ट कर लेने हैं। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप पहले ही केयूके के अंतर्गत केयूके के अंडर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या नहीं है, क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं या नहीं है, ये जानकारियाँ भी आपसे पूछी जाएंगी। और जो आपकी एड्रेस डिटेल्स होंगी, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, पर्सनल डिटेल्स आपने एंटर करनी है, अच्छे तरीके से जानकारियाँ भर देनी है। उसके बाद जो आपकी एड्रेस कोरस्पोंडेंस डिटेल्स होंगी वो भी आपने अच्छे तरीके से एंटर कर देनी है। और जैसे कि यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपकी जो पहले की रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि, वो आपने भर देनी है। आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, जो आपके एड्रेस डिटेल्स हैं, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये जानकारियाँ भर दी। उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी एंट्री करनी है। और अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो जो आपकी यूजी कोर्स की फाइनल जो डिटेल्स हैं वो आपने एंटर करनी है। और जैसे आप ये सारी जानकारी एंटर कर देंगे उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा, वहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और उसके अलावा जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपलोड करने हैं। तो अगर वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि आपने सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, जिस फॉर्मेट में आपको लिखा मिले उसी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। फोटो साइन जिस फॉर्मेट में कहा जाए उसी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। और डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में आपसे मांगे जाएँ उसी फॉर्मेट में आपने बनाकर तैयार करके अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद प्रीवियस क्वालिफिकेशन की जो डीएमसी सर्टिफिकेट हो गई, यानी कि जैसे कि आप फाइनल में एडमिशन ले रहे हैं तो सेकंड ईयर की डीएमसी इत्यादि। और अगर आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं यूजी में तो जो आपकी बोर्ड की डिटेल्स हैं वो, और अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो जो आपकी यूजी की फाइनल डिटेल्स हैं वो। इस तरीके से आपकी जानकारियाँ यहाँ पर आपने भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड का विकल्प है वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने। सारी जानकारी जैसे आप भर लेंगे उसके बाद आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का विकल्प आपके सामने आएगा, आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले विकल्प पर आएंगे, यहाँ पर साथ में आपको स्टेशन डिटेल्स, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टेशन डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद एग्ज़ाम्स स्टेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे, यानी कि अपने जो सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं या इलेक्टिव हैं वो अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। और आगे प्रोसीड करने से पहले अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपने सारी जानकारियाँ चेक कर ली हैं अच्छे से, आप ये फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, यानी कि आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपने चेक कर लेना है। अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो कैंसिल करके इसको आगे जाने से पहले चेक कर सकते हैं। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो, आपको लगी सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो डिटेल्स आपने भरी हैं, जो आपकी जानकारी हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या क्या जानकारियाँ आपने भरी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कितनी आपने फीस पे करनी है।
और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये एग्री वाला बॉक्स है, इसको जैसे ही टिक करेंगे, एग्री करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो विकल्प रहेंगे प्रीव्यू का और मेक पेमेंट का, तो जैसे ही आप ये देख लेंगे उसके बाद आपके पास मेक पेमेंट का विकल्प रहेगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग के जरिए और यूपीआई आईडी, यानी कि अगर कोई गूगल पे यूज करता है या फिर फ़ोन पे यूज करता है या फिर पेटीएम की यूपीआई आईडी है, तो उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये काम आप खुद अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को इतना जानकारी नहीं होती, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घबरा जाते हैं और वहीं पर दुकान वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनसे सिर्फ किसी छोटे मोटे काम के लिए 200, 400, 500, 600 रुपये तक फालतू के वसूल कर लेते हैं। तो ऐसी फालतू की वसूली से आप बच कर रहें। जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए आप अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। तो यहाँ पर पेमेंट का सारा बताया गया किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं और जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आप रिसिप्ट भी देख पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सारी जानकारी आप देख पाएंगे कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी थी, कौन सा आपने फार्म भर दिया, तो फार्म की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और अगर और कोई फार्म भरना चाहते हैं तो फार्म और भी आप भर पाएंगे। इस तरीके से आपकी रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी। और अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसा कि अमूमन कहा जाता है कि फार्म भरने के बाद आपने हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है, तो आपको हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ब्रांच तक सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर कहा जाता है तो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जानकारी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। एग्ज़ाम फार्म भरने के संदर्भ में किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो आईडी है, ग्रुप का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जानकारी को वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।